भगवान श्री कृष्ण से एक ऐसा सवाल पूछा था जिसका जवाब आज भी हर अच्छे इंसान को जानना चाहिए। अगर आप भी हमेशा अच्छा करते हैं, किसी का बुरा नहीं सोचते, फिर भी आपके जीवन में दुख, अपमान और परेशानियां आती हैं, तो इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि इस कहानी के अंत में आपको समझ आएगा कि भगवान अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होने देते हैं। एक दिन अर्जुन बहुत परेशान होकर भगवान श्री कृष्ण के पास गए। अर्जुन ने कहा, वासुदेव, मैं जब भी लोगों से मिलता हूँ, बहुत से लोग कहते हैं कि उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, वे हमेशा धर्म के मार्ग पर चलते हैं, फिर भी उनके जीवन में दुख ही दुख है। और दूसरी तरफ कुछ लोग गलत काम करते हैं, लोगों को धोखा देते हैं, अधर्म करते हैं, फिर भी वे सुखी दिखाई देते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? अर्जुन की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना, क्योंकि इस कहानी में तुम्हारे प्रश्न का उत्तर छिपा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने कहना शुरू किया, एक नगर में दो पुरुष रहते थे। उनमें से एक बहुत बड़ा व्यापारी था। वह बेहद अच्छा इंसान भी था। वह रोज भगवान की पूजा करता था, दान पुण्य करता था, कभी किसी के साथ छल कपट भी नहीं करता था। नगर के लोग उसकी बहुत इज्जत भी करते थे। वहीं दूसरा व्यक्ति बहुत दुष्ट स्वभाव का था। वह लोगों को धोखा देता था, झूठ बोलता था, नशा करता था और चोरी करना तो उसकी रोज की आदत थी। वह रोज मंदिर तो जाता था, लेकिन भगवान की भक्ति करने नहीं, बल्कि चोरी करने, मंदिर में आने वाले लोगों के जूते चप्पल तक चुरा लेता था। एक दिन उस नगर में बहुत तेज बारिश होने लगी। बारिश इतनी भयंकर थी कि कोई भी भक्त मंदिर तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन वह दुष्ट व्यक्ति उस दिन भी मंदिर पहुंच गया। उसने मौका देखा और मंदिर का सारा धन चुरा लिया। फिर पुजारी की नजरों से बचकर वहां से भाग भी गया। कुछ देर बाद वही व्यापारी भगवान के दर्शन करने मंदिर पहुंचा, लेकिन जैसे ही लोगों ने उसे वहां देखा, सबको लगा कि चोरी इसी ने की है। लोग उसे भला बुरा कहने लगे। जिस व्यक्ति ने जीवन भर किसी का बुरा नहीं किया, आज वही सबके सामने चोर बन चुका था। व्यापारी बार बार कहता रहा, मैंने चोरी नहीं की, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। अपमानित होकर जब वह व्यापारी मंदिर से बाहर निकला, तभी तेज रफ्तार गाड़ी ने उसे टक्कर भी मार दी। वह बुरी तरह घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा। उधर वही दुष्ट व्यक्ति जिसने मंदिर में चोरी की थी, जब वह वापस लौट रहा था, तभी रास्ते में उसे नोटों से भरी एक पोटली मिली। इतना सारा धन देखकर वह खुशी से पागल हो गया। वह हंसते हुए बोला, वाह, आज तो किस्मत खुल गई, मंदिर से भी धन मिला और ऊपर से नोटों की पोटली भी। कुछ दिनों बाद व्यापारी और वह दुष्ट व्यक्ति आमने सामने हुए। दुष्ट व्यक्ति ने हंसते हुए व्यापारी से कहा, जिस चोरी का इल्जाम तुम पर लगा था, असल में वह चोरी तो मैंने की थी। उसने व्यापारी को सारी बात बता दी। यह भी बताया कि उस दिन उसे नोटों से भरी पोटली भी मिली थी। यह सुनकर व्यापारी अंदर से टूट गया। उसे लगा कि भगवान उसके साथ अन्याय कर रही है। उसने सोचा, मैंने पूरी जिंदगी अच्छे कर्म किए, फिर भी मुझे अपमान मिला, दर्द मिला, और जिसने चोरी की है उसे धन और सुख मिला। धीरे धीरे व्यापारी का भगवान पर से विश्वास ही उठ गया। वह घर गया और क्रोध में आकर भगवान की मूर्तियां और तस्वीरें घर से बाहर फेंक दी। समय बीतता गया। कुछ वर्षों बाद दोनों की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद दोनों यमराज के सामने पहुंचे। यमराज ने सबसे पहले व्यापारी से पूछा, बताओ, तुमने पृथ्वी पर क्या किया? व्यापारी ने दुखी होकर कहा, मैंने हमेशा अच्छे कर्म किए, भगवान की भक्ति की, कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ हमेशा बुरा ही हुआ, मुझे इसका कारण जानना है। फिर यमराज ने उस दुष्ट व्यक्ति से पूछा, और तुमने क्या किया? वह बोला, मैंने जीवन भर गलत काम किए, चोरी की, झूठ बोला, नशा किया, परंतु फिर भी मेरे साथ हमेशा अच्छा ही हुआ, मुझे धन मिला, सुख मिला। दोनों की बातें सुनने के बाद यमराज मुस्कुराए। उन्होंने व्यापारी की तरफ देखा और बोले, जिस दिन तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, असल में वही तुम्हारी मृत्यु का दिन था। व्यापारी यह सुनकर हैरान रह गया। यमराज आगे बोले, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण तुम्हारी मृत्यु केवल एक छोटी सी चोट में बदल गई। फिर यमराज ने उस दुष्ट व्यक्ति की ओर देखा और कहा,
और इस व्यक्ति के भाग्य में राजयोग लिखा था। इसे बहुत बड़ा धन और सुख मिलने वाला था, लेकिन इसके बुरे कर्मों ने उसका राजयोग केवल नोटों से भरी एक छोटी सी पोटली में बदल दिया। यह सुनकर व्यापारी की आंखों से आंसू बहने लगे। अब उसे समझ आ चुका था कि भगवान कभी अन्याय नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मनुष्य केवल आज को देखता है, लेकिन ईश्वर हमारे हर कर्म का हिसाब देखते हैं। कभी कभी जो बुरा हमें दिखाई देता है, असल में वही हमारे लिए सबसे बड़ा बचाव होता है। और कभी जो सुख दिखाई देता है, वह किसी बड़े सुख के नष्ट होने का परिणाम भी हो सकता है। इसीलिए जीवन में आने वाली परेशानियों से कभी घबराना मत, बस अच्छे कर्म करते रहो, क्योंकि कर्म का फल देर से मिल सकता है, लेकिन कभी व्यर्थ नहीं जाता। अब आप ही बताइए, क्या आपने भी कभी अपने जीवन में ऐसा समय देखा है जब आपको लगा हो कि भगवान आपके साथ न्याय नहीं कर रहे हैं?